नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 21 अगस्त 2021 के करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस रेटिंग कंपनी ने भारतीय उद्योग के क्रेडिट आउटलुक को सकारात्मक में अपग्रेड किया है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है क्रिसिल, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक या नीति आयोग। तो दोस्तों, इसका आंसर है ए क्रिसिल। हाँ जी, क्रिसिल रेटिंग कंपनी ने भारतीय उद्योग के क्रेडिट आउटलुक को सकारात्मक में अपग्रेड किया है, जो कि वर्तमान में भारतीय उद्योग के लिए एक व्यापक आधार वाली रिकवरी है। क्या है? जो भारतीय उद्योग थे उसके एक व्यापक आधार वाली रिकवरी है, जबकि इससे पहले भारतीय उद्योग का क्रेडिट आउटलुक सावधानी पूर्वक आशावादी था। इससे पहले क्रेडिट जो भारत का क्रेडिट आउटलुक था वो क्या था? सावधानी पूर्वक आशावादी। लेकिन अब क्या हो गया? आउटलुक को सकारात्मक में अपग्रेड कर दिया गया है क्रिसिल रेटिंग कंपनी के द्वारा। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत मिशन के तहत अब तक अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या कितने करोड़ के पास पहुंच गई है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ या 8 करोड़। तो इसका आंसर है ए 2 करोड़। हाँ जी, आयुष्मान भारत मिशन के तहत अब तक अस्पताल में भर्ती होने वाले की संख्या 2 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। आयुष्मान भारत मिशन के तहत अब तक अस्पताल में भर्ती होने वाले की संख्या कितनी होगी है? 2 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, जबकि इससे 53 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के 10.74 करोड़ से अधिक कमजोर परिवारों को शामिल किया गया है। इसमें कितने लोगों को शामिल किया? 10.74 करोड़ को जो कमजोर परिवार उनको यहाँ पे शामिल किया गया है। यह योजना सितंबर 2018 में लॉन्च की गई थी। योजना कब लॉन्च की गई थी? 2018 सितंबर में। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में नकली कोविशील्ड टीकों पर मेडिकल अलर्ट जारी किया है? इसका ऑप्शन है विश्व विज्ञान संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, कजाकिस्तान सरकार या कनाडा सरकार। तो दोस्तों, इसका आंसर है बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि WHO। हाँ जी, WHO ने जो भारत की नकली कोविशील्ड टीको है उस पर मेडिकल अलर्ट जारी किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में भारत में नकली कोविशील्ड टीकों पर मेडिकल अलर्ट जारी किया है। भारत कोविड-19 वैक्सीन की नकली शीशियों के प्रचलन की रिपोर्ट कर रहा है, जिसे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित किया गया है, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया गया है। जबकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया गया है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में इंटरनेट कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं पर नए ड्राफ्ट नियम जारी किए गए हैं? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है इंग्लैंड, चीन, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका। इस क्वेश्चन का आंसर है बी चीन। हाँ जी, चीन ने हाल ही में इंटरनेट कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं पर नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, जिसमें नए नियम इंटरनेट कंपनियों को प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं में शामिल होने से रोकेंगे। यह प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर लगाम लगाने के लिए देश के प्रयासों का विस्तार है। जो टेक्नोलॉजी क्षेत्र है उस पर लगाम लगाने के लिए देश के प्रयासों का विस्तार है। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन जापान, इंग्लैंड, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी संयुक्त राज्य अमेरिका। हाँ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ था उसको मंजूरी दे दी है, जिसके तहत पूर्वी हिमालय क्षेत्र और लद्दाख के वित्तीय शैलों से जुड़े भूगर्भीय ज्ञान को बढ़ावा दिया जाएगा। किसको? पूर्वी हिमालय जो क्षेत्र है और लद्दाख का वित्तीय शैलों से जुड़े जो भूगर्भीय ज्ञान है उसको उसमें बढ़ावा दिया जाएगा। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हुए आपदा प्रबंधन, सहनीतियां और शमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन चीन, जापान, बांग्लादेश या अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी बांग्लादेश। हाँ जी,
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच हुए आपदा प्रबंधन, सैन्यता और शमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इस समझौते के तहत एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा जिससे भारत और बांग्लादेश दोनों देश एक दूसरे की आपदा प्रबंधन व्यवस्था में लाभान्वित होंगे। अगर दोनों, या तो इंडिया में कोई वो आपदा आएगी तो बांग्लादेश हमारी हेल्प करेगा, और अगर बांग्लादेश में होगी तो इंडिया उसकी हेल्प करेगा। एक दूसरे के लिए ये लाभ होगा। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? कौन से शब्द पर? गोरख धंधा शब्द के प्रतिबंध पर इस्तेमाल लगा दिया है। तो ये कौन सी सरकार ने लगाया? ऑप्शन है इसके बिहार, हरियाणा, झारखंड या तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, हरियाणा। हाँ जी, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसी भी संदर्भ में अब गोरखधंधा शब्द का जो प्रयोग है वो नहीं किया जाएगा। गोरखधंधा समुदाय ने, गोरखनाथ समुदाय ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर इन शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई। किसने? गोरखनाथ समुदाय ने इस शब्द को लेकर मुख्यमंत्री जो वहाँ के मनोहर लाल खट्टर जी है उनको इस शब्द के बारे में आपत्ति जताई। किसने? गोरखधंधा समुदाय ने। समुदाय की मांग पर 18 अगस्त 2021 को सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने तालिबान के कब्जे के बाद किस देश की सभी वित्तीय मदद रोक दी है? दोस्तों इसके ऑप्शन है पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, अफगानिस्तान। हाँ जी, IMF ने तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की सभी जो भी वित्तीय सेवा चल रही थी IMF की तरफ से, सबको रोक दिया गया है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो सैनिकों के हटने के बाद वहां तालिबानों की पकड़ बढ़ती गई और अब राजधानी काबुल पर तालिबानों का कब्जा हो गया है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के राष्ट्रपति जो अशरफ गनी वहां से देश छोड़ गए हैं, उन्हें संयुक्त अरब अमीरात शरण दी गई है। कहा? संयुक्त अरब अमीरात शरण दी है। संयुक्त अरब अमीरात ने 18 अगस्त को कहा कि वह तालिबान के अधिग्रहण के बीच अफगानिस्तान से भागे राष्ट्रपति अशरफ गनी को मानवीय आधार पर मेजबानी कर रहा है। किसके आधार पर? मानवीय आधार पर मेजबानी कर रहा है। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है? कौन सी अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है? इसके ऑप्शन है अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, श्रीहरिकोटा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, अंडमान और निकोबार। हाँ जी, अंडमान निकोबार में वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने अंडमान और निकोबार में अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है। अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रबल भित्तियों का संकेंद्रण स्थल है तथा समुद्री जैव विविधता से समृद्ध है। मार्च 2021 में भारत के समुद्री तट के किनारे लाल समुद्री शैवाल की 2 नई प्रजाति की खोज की गई थी। कहाँ पे? वहाँ के जो समुद्री तट के किनारे लाल समुद्री शैवाल की 2 नई प्रजाति की खोज की गई थी मार्च 2021 में। अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल एक चमकीले हरे रंग का शैवाल है। चमकीले हरे रंग का ये शैवाल है अम्ब्रेला हेड, जिसका आकार 20 से 40 मिलीमीटर होता है। कितना? 20 से 40 मिलीमीटर होता है। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल ने राज्य में 4 नए जिले और कितनी नई तहसीलें बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ऑप्शन है 10, 12, 15, 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, 18। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य में 4 नए जिले तथा 18 नई तहसीलों के गठन की घोषणा की है। नए जिलों के गठन के बाद राज्य में अब 32 जिले होंगे। कितने? 32 जिले हो जाएंगे। उन्होंने इस दौरान राज्य में जिलों का पुनर्गठन करते हुए 4 नए जिलों मोहला, मानपुर, सक्की, सारगंज, बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़ तथा 18 नई तहसीलों के गठन की घोषणा की है। कितने? 18 नई तहसीलों के गठन की घोषणा की है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।